पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन पर एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत नेक सलूक करता था। उसकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से एक शहजादी बहुत हुसैन थी, जिसकी खूबसूरती पर बाकी शहजादियां नफरत करती थीं। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन पर एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत नेक सलूक करता था। उसकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से एक शहजादी बहुत हुसैन थी, जिसकी खूबसूरती पर बाकी शहजादियां नफरत करती थीं। इस शहजादी का नाम शहजादी सोहाना था। एक दफ़ा उनका बाप किसी काम की गरज से बैरून मुल्क गया। उसने अपनी सारी बेटियों से उनकी ख्वाहिशात पूछे। इन 3 बहनों ने कीमती जेवरात लाने को कहा। जब बादशाह ने चौथी बेटी से पूछा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, शहजादी सोहाना ने कहा, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। उनका बाप कोई ना कोई बात भूल जाता था, इसलिए सिर्फ शहजादी सोहाना के लिए फूल ले आया, बाकी चीज़ें वो भूल चुका था। जब वो घर आया तो शहजादियां दरवाजे पर खड़ी अपने बाप का इंतज़ार कर रही थीं। जब उनका बाप आया तो सिर्फ एक फूल के अलावा इसके पास कोई चीज़ न थी। शहजादियों ने अपने बाप को बुरा भला कहकर बाप की नाफरमानी की। शहजादी सोहाना कमरे में जाकर रोने लगी। इसका बाप कमरे में आया, इसका फूल उसे दे दिया। बादशाह ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज़ वालिदैन की खिदमत है। चुनांचे जब बादशाह दूसरी मर्तबा बैरून मुल्क गया तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें लाने के लिए कहा, मगर शहजादी सोहाना इस पर खामोश रही। उसने सोचा कि इस बार कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मेरे बाप का दिल दुखे, तो बादशाह ने अपनी बेटियों के लिए ज़ेवरात लिए। रास्ते में एक जंगल था। बादशाह इस जंगल में से गुजर रहा था तो उसने दरख्त पर बैठे एक चमगादड़ को देखा। वो चमगादड़ असल में एक खौफनाक जिन था। इसने बादशाह को कैद कर लिया। एक शहजादा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने अपनी तेज धार तलवार निकाली और चमगादड़ की गर्दन पर दे मारी। चमगादड़ इसी वक्त मर गया। शहजादा बादशाह को महल ले गया और उनकी बेटियों को सारा माजूरा सुना दिया। शहजादियां अपने बाप के पास आईं और अपने बाप से नाफरमानी पर मुआफ़ी मांगी। बादशाह ने इस वक्त अपनी सारी बेटियों में से सोहाना पर फख्र महसूस किया और अपनी सारी बेटियों को गिले लगा लिया। सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, मिलजुल कर रहने से बरकत होती है। हमें भी चाहिए कि शहजादी सोहाना की तरह अपने वालिदैन की खिदमत करें और ऐसी बात ज़ुबान पर ना लाएं जिससे वालिदैन का दिल दुखे।